वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हो। इसीलिए यह संग्राम का इतिहास पढ़ाने की परंपरा भारत देश में 2014 के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने शुरू की, ताकि हमारे देश की हर नारी, उसके अंदर अहिल्याबाई का जज्बा हो, उसके अंदर झांसी की वीर रानी का जज्बा हो। अगर वो धर्म के ऊपर चले तो वो सावित्री बने, मदारसा बने, साध्वी बने, सीता बने, राधा बने। अगर वो शौर्य के मार्ग पर चले तो अहिल्याबाई बने, वो झांसी की वीर रानी बने, लेकिन हाथ जोड़ के याचना ना करें। इसलिए नरेंद्र भाई मोदी जी ने पुलवामा हमले के बाद पूरी दुनिया को संदेश दे दिया कि अब याचना नहीं, रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। हिंदुस्तान हर एक आतंकवादी घटना को युद्ध के रूप में लेगा और आतंकवादी और उनके पोषण करने वालों को, उनके संरक्षण देने वालों को उनकी कल्पना से परे सजा मिलेगी, उनकी कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी। और उसके बाद जो भारत की वीर सेनाओं ने, चाहे थल सेना, चाहे जल सेना, चाहे नभ सेना, जो पाकिस्तान की कमर तोड़ी, वो पूरी दुनिया के सामने है। इसलिए इतिहास ये पढ़ाया जाता है। तो मैं उनके जीवन के बारे में कोई नई बात कहूं, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें कह दी, लेकिन एक बात मैं कहूंगा जो आज के संदर्भ में है। मुझे याद है 2014 में जिस समय हमारी सरकार आई, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने, पिछले पापों का वातावरण जो पिछली सरकारों ने देश और प्रदेश में किया था कुछ था, और जैसे ही मनोहर लाल जी ने शपथ ली तो हमारे प्रदेश में भी काफी वर्षा से, ओलावृष्टि से नुकसान हुआ। लेकिन उसके बाद मैं देवी अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ रहा था कि उनके 30 वर्षों के शासन में उन्होंने मालवा से लेकर पंजाब का जो मालवा क्षेत्र है और जो मध्य प्रदेश का इंदौर का, उस समय मराठवाड़ा का जो मालवा क्षेत्र है, यहां तक पंजाब तक उन्होंने शासन किया। 30 वर्षों के शासनकाल में कभी हिंदुस्तान में अकाल नहीं पड़ा, क्योंकि जहां पर राजा न्यायप्रिय होता है वहां पर कभी अकाल नहीं पड़ता है। और आपने देखा होगा हरियाणा प्रदेश में ना मनोहर लाल जी के समय में कहीं अकाल पड़ा और ना नायब सिंह सैनी जी के समय में कहीं अकाल पड़ा और ना नरेंद्र मोदी जी के समय में कहीं भारत में कोई अकाल पड़ा। हर साल ज्यादा से ज्यादा फसल हुई है, ज्यादा से ज्यादा उपज हुई है। हालांकि हमारे पड़ोसी प्रदेश ने पानी के मामले में काफी हमारे साथ भेदभाव किया है, लेकिन फिर भी हरियाणा के किसान का जज्बा जिंदा है, हरियाणा के व्यापारी का जज्बा जिंदा है, हरियाणा सरकार का जज्बा जिंदा है। और हमारे मुख्यमंत्री 24/7 मुस्कुराहट के साथ जनता की सेवा करते हैं, कभी चेहरे के ऊपर सिकन नहीं रहती। और हमारा देश का नेतृत्व इतना कुशल नेतृत्व है कि चाहे वो विदेश नीति का मामला हो, चाहे स्वदेश नीति का मामला हो, चाहे देश में पैदावार का मामला हो, चाहे देश में उत्पादन का मामला हो, दिखा दिया नरेंद्र भाई मोदी जी ने कि हिंदुस्तान के अंदर बना हुआ हथियार जर्मनी से, फ्रांस से, रूस से, इंग्लैंड से कहीं ज्यादा मार खतरा रखता है। और हमारी ब्रह्मोस मिसाइल ने जो 9 टारगेट तय किए, 9 के 9 टारगेट के ऊपर ठीक उसके ऊपर अटैक किया और एक भी मिसाइल को पाकिस्तान का कोई सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर सका। जबकि उन्होंने जितने भी हमारे, अब खबरें आती हैं कि स्वर्ण मंदिर के ऊपर अटैक करने की पाकिस्तान की योजना थी, नजदीक के शहरों के ऊपर अटैक करने की पाकिस्तान की योजना थी, लेकिन भारत के रक्षा क्षेत्र में जितना भी वायुमंडल के अंदर हमारा रक्षा का सिस्टम था, उसने एक एक हथियार को इंटरसेप्ट करके उनके ड्रोनों को, उनकी मिसाइलों को वहीं पर आसमान में नष्ट कर दिया। एक पैसे का नुकसान हिंदुस्तान की धरती के ऊपर पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हो सकती।